बात यहां पर कांग्रेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस अक्सर ये कहती है कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात कर लीजिए तो वो राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाया। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के इसी कल्चर से नाराज अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की बीजेपी में जाने की अटकलें और भी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगना तय दिख रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेहद करीबी बताए जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पार्टी से अलग होते नजर आ रहे हैं। उनके तेवर ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में अगले कुछ दिनों के ही मेहमान हैं और उनका रास्ता कभी भी कांग्रेस से अलग हो सकता है। नहीं, भाजपा में जाना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई पाप थोड़ी है। जो भाजपा में लोग हैं वो कोई गुनाहगार थोड़ी है। लेकिन अभी मैं गया नहीं हूं, जब जाऊंगा तो बता दूंगा। अभी मैंने ना कुछ छोड़ा है ना किसी को पकड़ा है। अपनी बेबाकी से अक्सर लाजवाब कर देने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि उन्होंने इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी न मैंने कुछ छोड़ा है और न पकड़ा है, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। हालांकि संभावनाओं से उनका मतलब क्या है, इस बारे में उन्होंने कुछ भी खुलकर कहने से इनकार कर दिया। लेकिन बीते कुछ समय से बीजेपी की नीतियां और पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयानों की फहरिस्त देखें तो ये साफ नजर आता है कि अटकलें बेमानी नहीं है। खासकर अभी हाल ही में जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके उन्हें कल्कि धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हो रहा है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। 19 फरवरी 2024 की जो तिथि है वो धार्मिक जगत का एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। बीजेपी की विचारधारा पर पूरी तरह से फिट नजर आने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर यह कयास इसलिए भी सटीक लगता है क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में कांग्रेस पूरी तरह से सपा के साथ गलबैयां कर रही है, तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम अयोध्या में राम मंदिर जाने से इनकार करने वाले सपा नेताओं की तुलना राक्षसों से कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को रावण का वंशज बताते हुए यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि जो भगवान के काम का विरोध करते हैं वो सभी आसुर प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि बात और है कि कभी इधर कभी उधर नजर आने वाले जयंत चौधरी और शिवपाल यादव को लेकर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये तो राक्षस लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, दुष्ट हैं, ये सब रावण के वंशज हैं। ये भगवान के काम का विरोध ही करेंगे। भगवान के काम का जो विरोध करता है वो असुर है, जो भगवान के काज करता है वो सुर है। बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में हिंदुत्व का प्रखर चेहरा माने जाते हैं और वो बेहद बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि पार्टी जानबूझकर उन्हें दरकिनार कर रही है। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि हिंदुत्व का प्रखर चेहरा माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम की सही जगह बीजेपी है। बहरहाल उम्मीद है जल्द ही यह सस्पेंस खत्म होगा और साफ हो जाएगा कि आचार्य लोकसभा चुनाव में किस खेमे में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इसको देखते हुए लाखों की संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, जिनमें 266 पर चुनाव को रखेंगे। 70 सीटें महिलाओं और गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ से ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इस साल देश में करीब 12.8 करोड़ मतदाता हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जानकारी के मुताबिक कुल 17,816 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 12,695 प्रांतीय विधानसभा सीटों के लिए
और 5121 नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे देश में मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। यकीन नहीं, पाकिस्तान सरकार ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है। हालांकि चुनाव होने के बाद यानी 9 फरवरी को बॉर्डर खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने 7 फरवरी को हुए ब्लास्ट के बाद फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूह पर हमला किया है और जानकारी ये मिली है कि इस मिलिशिया समूह के 2 कमांडर इस हमले में ढेर हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है। अमेरिका की सेना ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूह को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह कताइब हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर सहित 3 सदस्य मारे गए। अमेरिकी ड्रोन ने पूर्वी बगदाद के मश्तल इलाके में मुख्य मार्ग पर जिस गाड़ी को निशाना बनाया, जानकारी के मुताबिक उस कार में कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर और उसके 2 सहयोगी सवार थे। यह हमला इतना जोरदार था कि कार में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही कार जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ड्रोन हमले में कताइब हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को निशाना बनाया गया था। वहीं इराक के अधिकारियों ने बताया है कि मृतकों में से एक की पहचान विसाम मोहम्मद अबू बकर अल सादी के रूप में हुई है, जो सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह के ऑपरेशन का प्रभारी कमांडर था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करेगी। पूरी डिटेल्स इस 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर में वायु शक्ति 24 के अभ्यास का आयोजन करेगी। ये आयोजन जैसलमेर के पास पोखरण एयर 2 ग्राउंड में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी हवाई ताकत दिखाते हुए मिसाइलों का प्रदर्शन करेगी। इसके लिए वायुसेना ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। आपको बता दें, वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था, जिसके बाद अब 17 फरवरी को वायु शक्ति के अभ्यास का आयोजन होगा। इतना कि नहीं, इस साल होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में स्वदेशी तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान हिस्सा लेंगे। भाग लेने वाले अन्य विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और MI-17 शामिल होंगे। वहीं वायु शक्ति अभ्यास लंबी दूरी और सटीक क्षमता वाले हथियार पहुंचाने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन होगा। इस आयोजन को देखने के लिए जैसलमेर के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां गोकुलपुरी इलाके में मेट्रो की स्लैब गिर गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट। दिल्ली के गोकुलपुरी में बड़ा हादसा हो गया। वहां अचानक मेट्रो की स्लैब गिर गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक मेट्रो की स्लैब गिरने से 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि इस हादसे में कई मोटरसाइकिल भी चपेट में आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि जिस मेट्रो की स्लैब गिरी वो इमारत पुरानी थी। फिलहाल सड़क पर पड़े मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात होती है लालकृष्ण आडवाणी से, जिनको बता दें कि अब बहुत ही जल्द भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अभी हाल फिलहाल में ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की थी लालकृष्ण आडवाणी से। ये नीतीश कुमार की मुलाकात आप देख रहे हैं। भारत के सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, बधाई दी थी। लेकिन आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को, जो कि अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। कल के दिन उनकी मुलाकात बीते दिन हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, और आज जाकर मिले हैं
बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी से।